मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। कर ली तमाम कोशिशें मूसा कलीम ने, लेकिन वो कोहे तूर से आगे नहीं गए। रूहुल अमीन सिदरत तलक जाके थम गए, सिदरा से आगे देखिए शाहे उमम गए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील आगे क्यों नहीं चलते हो? हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आका आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह ये मेरी इंतहा है, इससे मुझे आगे नहीं बढ़ना है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अगर कोई तमन्ना हो, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। अगर कुछ कहना है रब की बारगाह में, कोई पैगाम पहुंचाना है तो बता दो। ऐ जिब्रील अब मैं वहां तक जाऊंगा जहां मेरे अलावा कोई और नहीं जा सकता है, लामकां तक जाऊंगा। हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, बरोज़े क़यामत जब आपके उम्मती पुल सिरात से गुजरते होंगे, उस पुल को पार करते होंगे जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। या रसूल अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, आप रब की बारगाह में अर्ज करें कि अल्लाह मेरी उस ख्वाहिश को पूरा फरमा दे, मेरी उस तमन्ना को पूरा फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील बताओ क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जब आपके उम्मती पुल से गुजरे तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए, मैं अपने पर बिछा लूं ताकि आपके उम्मती मेरे परों पर से गुजरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहा हजरत जिब्रील ने, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जा मैंने तुझे इजाजत दे दी। हजरत जिब्रील रुके ना वहां जाकर के, अब आगे नहीं गए, अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी। अब यहां से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे चलते कहां गए? लामका, कोई जगह का नाम नहीं, इसको लामका कहा जाता है। आवाज आती रही, ऐ मेरे महबूब और करीब आओ, आते जाओ आते जाओ। कुरान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। जिसका सीधा सादा मफ़हूम ये है कि इतने करीब पहुंचे, अल्लाह की तजल्लियों के इतने करीब पहुंचे। इस आयत के अंदर मुख्तलिफ मेरे अजीजों रिवायतें हैं, इससे मुराद क्या क्या है वो एक अलग मौजू है, अलग चैप्टर है। इतने करीब पहुंचे कि जितना दो कमानों के दरमियान फासला होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु ताला
ताला अलैहि वसल्लम को 70,000 हिकायात, 70,000 वाक़यात बगैर मांगे अता फरमाए। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब बताओ और क्या चाहिए और तुम क्या चाहते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए मुझे कोई तोहफा दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 टाइम की नमाज आका को तोहफे में अता फरमाई। ऐ मेरे महबूब ये तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आका वापस तशरीफ लाए। आका जब आए तो रास्ते में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुलाकात हुई। उधर रब ने हजरत मूसा से इरशाद फरमाया, ऐ मूसा तू मुझे देखना चाहता था लेकिन मैंने कहा था लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन ऐ मूसा मेरा महबूब मुझे देख करके आ रहा है, मेरे महबूब ने मुझे देखा है। ऐ मूसा मैंने 50 टाइम की नमाज अपने महबूब को अता फरमाई है जो उसकी उम्मत के लिए तोहफा है। ऐ मूसा तुम मेरे महबूब से बार बार कहना कि ये ज्यादा है। मेरा महबूब बार बार मेरी चौखट पर आएगा, मेरा महबूब बार बार आएगा। मैं ये चाहता हूँ मेरा महबूब बार बार आए, मेरा महबूब मेरा दीदार करे, वो लौट करके जाएगा। तो ऐ मूसा तुम मेरे महबूब को देखना। ऐसा ही हुआ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने आका से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब अल्लाह ने क्या अता फरमाया गे। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मुझे 50 वक्त की नमाज तोहफे में अता फरमाई है जो मेरे उम्मतियों के लिए है। हजरत मूसा कहने लगे ज्यादा 50 टाइम की ज्यादा है। मैंने कौम बनी इसराइल को देखा है कि वो इतनी इबादत नहीं कर पाएंगे, 50 टाइम की नहीं पढ़ पाएंगे। ए अल्लाह के हबीब आप जाइए कम करवा के लाइए। आका फिर पहुंचे तो अल्लाह ने 5 टाइम की नमाज कम कर दी, बची 45। फिर आए, फिर हजरत मूसा मिले, फिर आपने यही कहा कि अब भी ज्यादा है। तारीख के अंदर आता है हर बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5-5 टाइम की नमाज कम की। इसी तरह से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए। 9 मरतबा में रब्बे करीम ने 45 वक्त की कम कर दी, बची 5 टाइम की। जब आए तो हजरत मूसा ने फिर कहा, ऐ अल्लाह के हबीब वापस जाइए और कम कराइए, ये 5 टाइम की ज्यादा है। अब अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अब मुझे हयाती है, ये 5 टाइम की नमाज तो मेरी उम्मत पढ़ लेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, आवाज आई, ऐ मेरे महबूब मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐ मेरे महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 टाइम की नमाज है, लेकिन अगर आपका उम्मती कोई दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, दिनों रात में 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा 5 टाइम की, लेकिन मैं उसको 50 वक्त का सवाब अता फरमाऊंगा। पढ़ 5 टाइम की रहे, वो भी सारे नहीं, 50 टाइम की थी। अगर तुम सोचो तो सही, सारी फर्ज करार दी जाती तो क्या मामला होता। यहाँ 5 टाइम की लोगों को भारी लगती है, और ये कितना शानदार तोहफा है।
और नमाज ये सबसे बेहतरीन जरिया है अल्लाह के करीब होने का। बंदा जब कयाम करता है, अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया, अल्लाहू अकबर कहा, रब के हुजूर हाजिर हो गया, रब के करीब हो गया, रुकू में गया और करीब। जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हुआ करता है। इसीलिए तो सूफिया फरमाते हैं, अगर कोई परेशानी आए, अगर कोई मुसीबत आए, अगर कोई परेशानी का मामला हो, सजदे में जाओ, सजदा करो, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ, रब की बारगाह में सजदा करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। सजदे में जाकर के, जब सजदे में जाकर के दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो जब आने लगे हजरत जिब्रील फिर मिले, आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, कौन यकीन करेगा मेरी इस बात पर कि मैं इतने कम वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर ये सातों आसमान, फिर ये लामकान तक में गया, फिर वापस भी आ गया, कौन यकीन करेगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम, अल्लाह ने सिद्दीक को बनाया ही आपके लिए है। सबसे पहले अगर इस बात की कोई तस्दीक करेगा तो वो जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन की जात है। आका आए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इस बात का जिक्र किया, अबू जहल जो सबसे बड़ा दुश्मन, उसे मौका मिल गया कि इससे बेहतरीन मौका नहीं है, ये गोल्डन चांस है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा बनाने का, माज़अल्लाह, कि देखो ये अपने आप को नबी बताता है, अपने आप को पैगंबर बताता है, अपने आप को अल्लाह का रसूल बताता है, लेकिन देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। भला कोई इतने कम वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकता है? एक महीना जाने में लगता है फिलिस्तीन, फिर वहां से अगर मस्जिद अक्सा को टच करके भी वापस आ जाए, रुके ना, फिर भी एक महीना वापसी में लगेगा। लेकिन मोहम्मद का दावा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये रातों रात गए, वापस आ गए। एक एक करके सबको बताया गया, जो ईमान वाले थे, जो मुसलमान हो चुके थे, थोड़ी देर के लिए वो भी कश्मकश में पड़ गए, उन्हें भी शुबा हुआ। अल्लाहू अकबर कबीरा। बात होते होते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन तक पहुंची। आपसे अबू जहल ने कहा, ए अबू बकर, जरा इतना बताओ, एक शख्स कहता है कि वो रातों रात बैतुल मुक़द्दस गया, रातों रात फिलिस्तीन गया, रातों रात वापस आ गया, क्या तुम यकीन करोगे? तो जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ऐसा कौन कर सकता है? इतनी स्पीड किसकी है? अल्लाहू अकबर कबीरा। तो अबू जहल ने कहा, ए अबू बकर, ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि जिनका कलमा तुमने पढ़ा है वही मोहम्मद इस बात को कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब कुर्बान जाओ मेरे अजीजों हजरत अबू बकर की जात पर। हजरत अबू बकर ने जब इतना सुना, आका ये फरमा रहे हैं, जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन पुकार कर कहते हैं, ए अबू जहल, अगर आका ने ये फरमाया है, अगर अल्लाह के हबीब ने ये फरमाया है, तो सुन ले, ये झूठ नहीं है बल्कि यही सच है।
जब हजरत अबू बकर ने इस बात की गवाही दी तो फौरन आपको मेरे अजीजों ये इनाम मिला कि अबू बकर सिद्दीक आपको कहना शुरू कर दिया। आपने सबसे पहले गवाही दी कि ये सच है ये बात। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन किन चीजों को देखा, किस किस चीज का मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा किया, क्या क्या मनाजिर देखे इस सफर के दरमियान, इस सफर के दौरान। आका जा रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग हैं जिनके बदन पर छींटड़े हैं, जो पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं, इनको ये सजा क्यों दी जा रही है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं। या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ कौम के सरमायादारों, आओ मालदारों, जरा गौर करो कितना सख्त अजाब है ज़कात ना देने का। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका और आगे बढ़े। आका ने क्या देखा? कुछ लोग जो खून की नहर में नहा रहे हैं, खून की नहर में मौजूद हैं, पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये आपके वो उम्मती हैं, आपकी उम्मत के वो अफराद हैं जो सूद का काम किया करते थे, जो सूद का कारोबार किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका और आगे बढ़े। आका ने क्या देखा? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा खाना छोड़कर, अच्छा गोश्त छोड़कर, अच्छे पकवान भी उनके सामने रखेंगे, अच्छा खाना उनके सामने रखा हुआ है, लेकिन वो अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि सड़े हुए गोश्त को खा रहे हैं। जिस गोश्त में ताफन पैदा हो गया है, जिस गोश्त के अंदर बदबू पैदा हो गई है, उस गोश्त को खा रहे हैं। मेरे आका ने फिर सवाल कर दिया, ए जिब्रील जरा ये तो बताओ ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम, ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं कि जिनके निकाह में नेक बीवियां थी, पारसा औरतें थी, अच्छी औरतें थी, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी रातें बदकार औरतों के साथ में, अय्याश औरतों के साथ में गुजारा करते थे। ये गंदी औरतों के साथ में अपना टाइम गुजारा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज भी यही हाल है कौम के कुछ अफराद का। कुछ लोग ऐसे हैं घर में अच्छी बीवियां हैं, खूबसूरत बीवियां हैं, हुस्नो जमाल वाली बीवियां हैं, अल्लाह ने पाक पारसा औरतें अता फरमा रखी है, लेकिन नियत इतनी खराब है कि अपना टाइम, अपना पैसा बदकार औरतों पर खर्च करते हैं, गंदी औरतों के साथ में अपना टाइम गुजारते हैं। लेकिन सजा क्या है उनके लिए? आपने देखा मेरे अजीजों। फिर आका आगे बढ़े। क्या देखा अल्लाह के रसूल ने? कुछ लोग वो हैं कि जिनकी जबानें आग की कैंची से काटी जा रही हैं, फिर जबानें ठीक होती हैं, फिर कैंची से काटी जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया, ए जिब्रील जरा ये तो बताओ ये कौन लोग हैं?
इनको ये सजा क्यों दी जा रही है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, हाउलाई खुतबाउल फितना मिन उम्मती का। या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं जो अपनी जबान के जरिए फितना फैलाते थे, लोगों को स्टेजों पर बैठकर, ये मिंबरों पर बैठकर तकरीरें किया करते थे, खिताब करते थे, नमाज के बारे में कहते थे, ज़कात का दर्स देते थे, नेक अमाल की तलकीन किया करते थे, और इनकी जबानों से अवाम के अंदर फितना भी फैला करता था। या रसूल अल्लाह, ये जो कहा करते थे खुद उस बात पर अमल नहीं किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, ये तमाम मनाजिर मेरे आका ने देखे। एक मंजर और देखा, कुछ लोग हैं कि जिनके सरों पर पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थरों से उनके सरों को कुचला जा रहा है, फिर सर ठीक होते हैं, फिर पत्थर मारे जाते हैं। फिर मेरे आका ने सवाल कर दिया, ऐ जिब्रील जरा ये बताओ ये कौन लोग हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो फर्ज नमाजों में देरी किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रोज सईदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा आई ना आका की बारगाह में, आकर के जब आपने देखा सईदा ने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को अपने दोनों घोंटों के दरमियान रखे हुए हैं। आका की आंखों से आंसू जारी हैं। सईदा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, ऐ मेरे बाबा जान, जरा ये तो बताइए आज आपको किस चीज ने परेशान कर दिया है? कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से आज आप परेशानी में मुब्तला हैं? आका फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेराज की रात मैंने एक मंजर ऐसा देखा है कि जिसको देखकर, जिसके बारे में सोचकर मुझे अफसोस हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल करती हैं, बाबा जान जरा हमें भी बताइए वो मंजर कौन सा है, वो मंजर कौन सा है जिसके बारे में आप सोचकर इतना अफसोस कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने अपनी उम्मत की कुछ औरतों को देखा है कि जिनको उल्टा लटका रखा है, जिनकी खोपड़ियां नीचे हैं, जिनकी खोपड़ियां नीचे हैं, बाल खुले हुए हैं, उल्टा लटका रखा है, उनके सर के नीचे आग जल रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आग जल रही है, उनकी खोपड़ियां उबल रही है। सईदा सवाल करती है, ऐ मेरे बाबा जान जरा ये तो बताइए, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, जरा ये बताइए ये सजा उनको क्यों दी जा रही है? आका फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये वो औरतें हैं कि जो दुनिया में रहकर बेपर्दगी किया करती थी, अपने सर पर दुपट्टा नहीं रखा करती थी, बेहयाई आम थी इनके लिए। ये आम तौर से गलियों में, रास्तों में घूमा करती थी, इनके सर पर कभी दुपट्टा नहीं रहता था, इनका सर कभी ढका हुआ नहीं रहता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर ये अजाब नाजिल फरमाया है, इनको ये अजाब दिया जा रहा है।